वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल इजी स्टडी। आज पढ़ेंगे कल के लिए। जैसे कि हम पढ़ रहे थे वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड वर्ड। पार्ट 1 हम पढ़ चुके थे, पार्ट 2 भी पढ़ चुके थे, पार्ट 3 भी पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 के बारे में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि आज का वीडियो कैसा लगा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि फर्स्ट है हमारा जुडिशल यानी न्याय संबंधी, रिलेटिंग टू अ जज और जस्टिस। सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा जुडिशस यानी समझदार, वाइज या प्रूडेंट। थर्ड नंबर हमारा हो जाएगा लाइट। अगर वर्ब में इसका मतलब निकालेंगे तो इसका मतलब होगा जलाना, प्रकाशित करने के लिए, यानी टू स्टार्ट फ्लेम्स इन ऑर्डर टू स्प्रेड लाइट। अगर नाउन में इसका मतलब निकालेंगे तो रोशनी होगा यानी रेडियंस। एडजेक्टिव में इसका मतलब निकालेंगे तो इसका मतलब होगा हल्का यानी नॉट हैवी। फोर्थ नंबर देख लेते हैं बर्न, यानी वर्ब में इसका मतलब निकालेंगे तो जलाना, नाश करने के लिए, यानी टू स्टार्ट फ्लेम्स टू डिस्ट्रॉय समथिंग। या नाउन में इसका मतलब निकालेंगे तो फफोला हो जाएगा, यानी द पार्ट ऑफ बॉडी डैमेज्ड ड्यू टू हीट। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ नंबर देख लेते हैं लाइटनिंग यानी उजाला करना, हल्का करना, गोरा करना। टू मेक ब्राइट लेस हैवी, पेल लेस सीरियस। सिक्स नंबर हमारा हो जाएगा लाइटनिंग यानी बिजली जो आसमान में दिखती है, अ फ्लैश ऑफ ब्राइट लाइट सीन इन द स्काई। सेवेंथ नंबर हमारा हो जाएगा लाइटिंग यानी बिजली की व्यवस्था, द अरेंजमेंट ऑफ लाइट्स। 8 नंबर हमारा हो जाएगा लोथ यानी अनिच्छुक, रिलक्टेंट या अनविलिंग। 9th नंबर हमारा हो जाएगा लोथ यानी घृणा करना, टू हेट। 10th नंबर हमारा हो जाएगा लूज यानी ढीला, नॉट टाइट। 11th नंबर देख लेते हैं, इसको भी पढ़ेंगे लूज यानी खोना या हारना, बी डिफीटेड। 12th नंबर हमारा हो जाएगा लॉस यानी घाटा या हानि, टू स्टेट ऑफ नॉट इन पोजेशन ऑफ समथिंग और हैविंग इट लेस देन बिफोर। 13 नंबर हमारा हो जाएगा लग्जूरियंट। लग्जूरियंट का मतलब होता है प्रचुरता में उगना, प्रचुरता में उगना, यानी स्ट्रॉन्ग इन ग्रोथ। 14 नंबर हमारा हो जाएगा लग्जूरियस यानी विलासितापूर्ण, यानी वेरी कंफर्टेबल एंड एक्सपेंसिव। 15 नंबर हमारा हो जाएगा लवली यानी प्यारा या सुंदर, ब्यूटीफुल। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर देख लेते हैं लवेबल यानी प्यार करने योग्य, वर्थी ऑफ लव। 17 नंबर हमारा हो जाएगा मेटल यानी धातु, अ केमिकल एलिमेंट, ईजी गोल्ड, आयरन एक्सेट्रा। 18 नंबर को भी हम पढ़ेंगे मेटल यानी क्षमता, एबिलिटी। 19 नंबर को हम पढ़ेंगे मीटर यानी लंबाई की इकाई, अ यूनिट ऑफ लेंथ। 20 नंबर को हम पढ़ेंगे मीटर भी पढ़ेंगे पर स्पेलिंग डिफरेंट रहेगी। इसका मतलब होगा एक यंत्र यानी अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ समथिंग दैट इज यूज्ड। आगे बढ़ते हैं, ट्वेंटी 21 नंबर नेग्लिजेंट मतलब लापरवाह, केयरलेस। 22 नंबर हमारा हो जाएगा नेग्लिजिबल यानी नगण्य या तुच्छ यानी वेरी लिटिल। मोमेंट्री 23 नंबर हमारा हो जाएगा मोमेंट्री यानी क्षणिक, शॉर्ट लिव्ड। मोमेंटस यानी 24 हमारा हो जाएगा मोमेंटस यानी महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट। 25 नंबर हो जाएगा हमारा माइनर यानी नाबालिग यानी अंडर एज। 26 को भी हम पढ़ेंगे माइनर यानी खदानकर्मी, वन हु वर्क्स इन माइंस। आगे बढ़ते हैं, 27 मिलिटेट यानी
प्रतिकूल होना, टू हिंडर। 28 मिटिगेट यानी तीव्रता कम करना या शांत करना, मेक लेस सीवर। 29 को पढ़ेंगे हम नेवल यानी नेवी से संबंधित, रिलेटिंग टू अ नेवी। 30 को हम पढ़ेंगे नेवल ही पढ़ेंगे, नावी यानी स्मॉल राउंड पार्ट इन द मिडिल ऑफ द स्टोमक। 31 को हम पढ़ेंगे नोटेबल यानी ध्यान देने लायक, इम्पोर्टेंट एंड डिजर्विंग अटेंशन। आगे बढ़ते हैं 32 को हम पढ़ेंगे नोटोरियस यानी कुख्यात, नोन फॉर बैड क्वालिटीज। 33 को हम पढ़ेंगे फेमस यानी प्रसिद्ध, वेल नोन। 34 को हम पढ़ेंगे अमिनेंट या एमिनेंट, दोनों पढ़ सकते हैं, यानी प्रसिद्ध एवं सम्मानी, वेल नोन एंड रिस्पेक्टेड। 35 को हम पढ़ेंगे ऑफिशियल। ऑफिशियल का मतलब होगा आधिकारिक यानी रिलेटिंग टू एन ऑफिस। 36 को हम पढ़ेंगे ऑफिसर्स यानी सलाह देने के लिए तात्पर्य, टू ईगर टू टेल अदर्स व्हाट टू डू। आगे बढ़ते हैं 38 को पढ़ेंगे हम ऑर्डिनेंस यानी सेना का साजो सामान, यानी ऑर्डिनेंस। हाँ, ऑर्डिनेंस को पढ़ेंगे हम अध्यादेश यानी अलाउ मेड बाय द गवर्नमेंट। 39 को हम पढ़ेंगे ऑर्डिनेंस, इसका मतलब होगा सेना का साजो सामान यानी मिलिट्री मटेरियल सच एज वीपेंस, एम्यूनेशन या अम्यूनेशन, दोनों पढ़ सकते हैं, एक्सेट्रा। 40 को हम पढ़ेंगे पेन यानी खिड़की या दरवाजे का कांच, अ फ्लैट पीस ऑफ ग्लास यूज्ड इन विंडो या डोर। 41 को हम पढ़ेंगे पेन यानी दर्द, फीलिंग ऑफ फिजिकल सफरिंग। 42 को हम पढ़ेंगे पेंस यानी अथक प्रयास, अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। आगे बढ़ते हैं 43 को हम पढ़ेंगे पैलेट यानी तालू, द रूफ ऑफ द माउथ या द सेंस ऑफ टेस्ट। 44 को पढ़ेंगे हम पैलेट यानी रंग मिलाने का बर्तन, एन आर्टिस्ट मिक्सिंग बोर्ड। 45 को पढ़ेंगे हम पैलेट यानी किसी चीज का छोटा गोला यानी आ स्मॉल बॉल ऑफ एनी सब्सटेंस। 46 को हम पढ़ेंगे पेडल यानी पैर से चलाने वाला, अ फुट ऑपरेटेड लीवर। 47 को हम पढ़ेंगे पेडल ही पढ़ेंगे, इसका मतलब होगा घूम घूम कर सामान बेचना यानी टू सेल गुड्स बाय गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आगे बढ़ते हैं 48 को पढ़ेंगे हम परपेट्रेट यानी करना, गुनाह, टू कमिट अ क्राइम। 49 को हम पढ़ेंगे परपचुएट का मतलब होगा किसी कार्य या हालत के जारी रहने का कारण बनना, टू कॉज समथिंग टू कंटिन्यू। 50 को पढ़ेंगे हम पर्सनल यानी निजी, प्राइवेट। 51 को हम पढ़ेंगे पर्सनल यानी कर्मी, स्टाफ। आगे बढ़ते हैं 52 को पढ़ेंगे हम पोर यानी छेद, स्मॉल होल। 53 को भी हम पढ़ेंगे पोर यानी
बहना या उड़ेलना, फ्लो या कॉज टू फ्लो। 45 को हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस, ये हमारा नाउन हो जाएगा, इसका मतलब होगा अभ्यास, रेगुलर एक्टिविटी। 45 को हम पढ़ेंगे, 45 को भी प्रैक्टिस पढ़ेंगे, इसका मतलब होगा अभ्यास करना, यानी प्रैक्टिस, इसका ये वर्ब होगा हमारा, इसका मतलब होगा अभ्यास करना, टू डू समथिंग रेगुलरली। 56 को हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकेबल, यानी व्यवहारिक, एबल टू बी डन। 57 को पढ़ेंगे हम प्रैक्टिकल, यानी वास्तव में या प्रयोगात्मक, इफेक्टिव और रियलिस्टिक। आगे बढ़ते हैं। 58 को हम पढ़ेंगे हम प्रैग्मैटिक, यानी इसका भी मतलब होगा वास्तव में या प्रयोगात्मक, यानी इफेक्टिव या रियलिस्टिक। 59 को हम पढ़ेंगे प्रिस्क्राइब, यानी सलाह देना के रूप में, टू रिकमेंड। 60 को हम पढ़ेंगे प्रोस्क्राइब, यानी गैर कानूनी करार देना, यानी फॉरबिड और कंडेम्न। 61 को हम पढ़ेंगे प्रोसीड, यानी आगे बढ़ना, टू कंटिन्यू। 62 को हम पढ़ेंगे प्रोसीड, यानी पहले आना, टू कम बिफोर या हैपन बिफोर। 63 को हम पढ़ेंगे पॉपुलर, यानी प्रसिद्ध, लाइक्ड बाय ऑल। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर डे। थैंक यू ऑल।